हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। तो फ्रेंड्स, आज का जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखने को मिलेगा आपको एयरफोर्स स्कूल की तरफ से। तो ये शिक्षक भर्ती जो आई है वो एयरफोर्स स्कूल की तरफ से आई है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी शिक्षकों के लिए रिक्रूटमेंट है। सैलरी यहाँ पर आपको बेसिक स्टार्टिंग 44,900 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा और 47,600 का यहाँ पे सैलरी जो है आपकी बनेगी। और यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो आपका अपर एज 55 ईयर है, यानी 55 साल तक के सभी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के अलावा यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट को भी मौका दिया गया है, यानी जिनके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर हैं, वो कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कैसे अप्लाई आपको करना है, क्या क्या कंडीशन रखी गई है। एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड की तरफ से। एकेडमिक सेशन 25-26 है और यहाँ पर एप्लीकेशन आपको कर देनी है। जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 30 दिसंबर से और लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 17 जनवरी 2025। तो इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। और यहाँ पर आपको जो वेन्यू है वो यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन सबमिशन का। एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड, न्यू दिल्ली 111003, गेट नंबर 1। एप्लीकेशन फॉर्म चार्ज भी यहाँ पर आपका लगेगा, तो 300 रुपये यहाँ पर आपकी जो है फ़ीस लगेगी। और ये आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट वगैरह आपको बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। और जो आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है वो भेजनी है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड, न्यू दिल्ली 111003 पर। एप्लीकेशन जो है वो आपको ऑफलाइन मोड के द्वारा भेजना है, यानी स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से भेजें। किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं और स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से भेज दें। एप्लीकेशन 30 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है, 17 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। और बाकी ऑनलाइन मोड वगैरह के द्वारा आपको कोई एप्लीकेशन नहीं करनी है, सिर्फ ऑफलाइन मोड के द्वारा ही एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करें, उसे अच्छे से फिल कर लें। और ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटैच्ड होने चाहिए। यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स बता दिए गए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बीएड डिग्री वगैरह ये सब भी आपको जो है अटैच करना होगा। सीटेट अगर आपने किया है तो सीटेट भी कंपलसरी है यहाँ पर, वो सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आपको मेंशन करना होगा। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ से ज़रूर चेक करें। उसके बाद जो आपकी एज है वो आपकी कैलकुलेट होगी 17 जनवरी 2025 के बेसिस पे। और यहाँ पर जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। और रिटन एग्ज़ाम होगा, तो रिटन एग्ज़ाम के लिए भी जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, तो जो भी कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, एलिजिबल होंगे जो कैंडिडेट, उनकी जो लिस्ट होगी वो आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी 30 जनवरी 2025 को, थर्सडे के दिन। बाकी जो रिटन टेस्ट होगा आपका वो 8 फरवरी 2025 को होगा मेन, और 9 फरवरी 2025 को संडे के दिन। बाकी यहाँ पर पोस्ट वाइज बता दिया गया है टाइमिंग वगैरह, तो आप देख सकते हैं। पीजीटी का टाइम, पीआरटी का टाइम भी दिया गया और टीजीटी, साथ ही नॉन टीचिंग स्टाफ। तो इन सभी पदों के लिए पोस्ट है और इन सभी का जो है टाइमिंग यहाँ पे बता दिया गया है। तो आपको सही समय पर विद्यालय पहुँच जाना है रिटन टेस्ट वगैरह के लिए। और जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसका वेन्यू यहाँ पे बता दिया गया है। आपको जाना होगा रिटन टेस्ट के लिए एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड, न्यू दिल्ली 111003, इसी एड्रेस पर आपको जाना होगा। यहीं पर आपका रिटन एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन करें और अलग अलग ही आपको फ़ीस वगैरह भी सबमिट करनी होगी।
बाकी यहाँ पर पोस्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन चेक कर लेते हैं। पीजीटी कॉमर्स के लिए सभी पोस्ट यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं और पीजीटी कॉमर्स के लिए एक पोस्ट है। कंसोलिडेटेड यहाँ पे जो पे है वो आपको 47,600 रुपये पे किया जाएगा। इसके लिए जो मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है तो मास्टर डिग्री आपने किया हो कॉमर्स या फिर एमकॉम वगैरह किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही आपने बैचलर डिग्री किया हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड हो। बाकी यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे पोस्ट है पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन की, एक ही पोस्ट है। इसके लिए सैलरी 47,600 रुपये है। मास्टर डिग्री आपने किया हो फिज़िकल एजुकेशन में यानी एमपी एड वगैरह, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर और करके कंडीशन दी गई है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। आगे जो पोस्ट है वो पीजीटी साइकोलॉजी की है। इसके लिए भी आपकी एक ही पोस्ट है और कंसोलिडेटेड पे है 47,600 रुपये। मास्टर डिग्री आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से रिलेटेड सब्जेक्ट में यानी साइकोलॉजी में 50% मार्क्स के साथ। साथ ही बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री आपने किया हो यानी बीएड वगैरह, और बाकी तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे। आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी जियोग्राफी। इसके लिए भी एक ही पोस्ट है। इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो जियोग्राफी में 50% अंकों के साथ, और साथ ही बीएड वगैरह क्वालिफाई किया हो, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे पोस्ट है पीजीटी इंग्लिश। मास्टर डिग्री आपने इंग्लिश विषय के साथ किया हो 50% अंकों के साथ, और बीएड वगैरह किया हो, तो आप यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से टीजीटी मैथ्स के लिए भी पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, और इसके लिए आपने मास्टर डिग्री मैथ्स में किया हो 50% अंकों के साथ, या फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन दिया गया है मैथ्स विद एनी 2 आउट ऑफ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, और इसी के साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री आपने की हुई हो, तो इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब है टीजीटी की पोस्ट, तो इसके लिए कंसोलिडेटेड पे है आपका 44,900 रुपये। टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, तो यहाँ पर आपने इंग्लिश विषय में मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ, तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने इंग्लिश विषय में बैचलर डिग्री किया हो, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो, और यहाँ पर आपने मास्टर डिग्री ही, तो मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री दोनों में से कोई एक आपने इंग्लिश विषय के साथ किया हो, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड आपने क्वालिफाई किया हो। और अब जैसे टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो आप इस पर ध्यान ना दें। आगे जो हमारी पोस्ट है वो टीजीटी हिंदी की है, तो इसके लिए भी सेम ही कंडीशन है, या तो मास्टर डिग्री हो या फिर बैचलर डिग्री हो हिंदी विषय के साथ 50% अंक प्लस बीएड हो प्लस सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो। तो इसी के साथ टीजीटी साइंस की भी पोस्ट है। टीजीटी साइंस में आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं बोटनी, जियोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, तो यह आपने किया हुआ हो प्लस बीएड किया हो, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो। इसी प्रकार से टीजीटी सोशल साइंस में भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और बाकी टीजीटी कंप्यूटर साइंस है एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे इसके लिए 5 वैकेंसी है। सैलरी पे स्केल है 44,900 रुपये। इसके लिए आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए किया हो 50% अंकों के साथ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या बीई या बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस या आईटी वगैरह से, और बाकी यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। आगे हमारी पोस्ट है टीजीटी म्यूज़िक वोकल।
एक ही पोस्ट है इसके लिए। कंसोलिडेटेड पे है 44,900। मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है, या तो आपने म्यूज़िक में डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने हायर सेकेंडरी के साथ यहाँ पर ये आपको जो है दिए गए हैं। इसमें आपने किसी भी मतलब ये जो आपके संगीत से जुड़े हुए जो भी दिए गए हैं, तो इसमें से आपने किसी भी संगीत कला में उपाधि धारण की हुई हो, तो यहाँ पे आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप देख लें। अगर आपने संगीत में ये उपाधि धारण की हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी टीजीटी म्यूज़िक के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। डिग्री एंड डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ इन द फॉलोइंग कैटेगरी, या फिर आपने चंडीगढ़ की सभी कैटेगरियों में से किसी भी कैटेगरी में जो है डिप्लोमा या डिग्री का अवॉर्डेड पाया हो तो भी आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। और आगे जो पोस्ट है काउंसलर की है, टीजीटी ग्रेड, इसके लिए भी एक ही पोस्ट है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, या पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, या ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इसमें से आप देख लें, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी स्कल्पचर के लिए पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 2 पोस्ट है। मास्टर डिग्री आपने किया हो फाइन आर्ट्स विद स्पेशलाइजेशन इन स्कल्पचर एंड, या फिर इसके अलावा आपने हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी आपने एग्ज़ाम किया हो विद मिनिमम 5 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन स्कल्पचर फ्रॉम ए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। आगे पोस्ट है टीजीटी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल, तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। डिग्री आपने म्यूज़िक में किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से, और या फिर आपने 12th पास किया हो और साथ ही इसमें से किसी में भी जो है किसी भी महाविद्यालय से आपने संगीत में उपाधि धारण की हुई हो, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पीआरटी जनरल की पोस्ट है, तो पीआरटी जनरल के लिए 8 पोस्ट है, और सैलरी का जो कंसोलिडेटेड पे है वो 35,400 का है। 12th आपने पास किया हो 50% अंकों के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ किया हो और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड वगैरह किया हो, सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 1 क्वालिफाई हो, और हिंदी इंग्लिश और मैथ्स में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी आपके पास होनी चाहिए, ये सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हों। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। पीआरटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए वगैरह आपने किया हो 50% अंकों के साथ हैं। इसी प्रकार से पीआरटी फिज़िकल एजुकेशन की भी पोस्ट है, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और डिप्लोमा किया हो फिज़िकल ट्रेनिंग में 50% अंकों के साथ, या फिर आपने बीपीएड वगैरह किया हो हायर सेकेंडरी के साथ, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। पीआरटी डांस की पोस्ट है, कंसोलिडेटेड पे है 35,400 का, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन की हुई हो इन एनी इंडियन क्लासिकल डांस में, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, कंसोलिडेटेड पे है 35,400। ग्रेजुएशन आपने किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 50% अंकों के साथ, और बैचलर डिग्री किया हो लाइब्रेरी वगैरह में 50% अंक आपके होने चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस वगैरह कहा गया है लेकिन ये डिज़ायरेबल है। आगे पोस्ट है काउंसलर पीआरटी ग्रेड की, एक ही पोस्ट है, इसके लिए 35,400 का पे स्केल है। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया साइकोलॉजी में
या पोस्ट ग्रेजुएशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, या ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कैरियर गाइडलाइंस एंड काउंसलिंग। तो ये आपने किया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आगे पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर की पीआरटी ग्रेड के लिए 3 पोस्ट है इसके लिए, और इसके लिए आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किया हो 50% अंकों के साथ, एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया हो या बीएड जनरल भी किया हो विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या इसके इक्विवेलेंट। तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने अपने अकॉर्डिंग देख लें, जो भी कंडीशन आप इसमें से पूरी करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे पोस्ट है हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर के लिए। तो इसके लिए एक ही पोस्ट है। पे स्केल 35,400 का है। ग्रेजुएशन आपने किया हो 50% अंकों के साथ, डिप्लोमा इन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर पीसीएमसीए वगैरह किया हो तो भी एलिजिबल हैं आप। डॉक्टर की पोस्ट है, इसके लिए 2 पोस्ट है। कंसोलिडेटेड पे है 50,000, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने एमबीबीएस डिग्री किया हो जो कि रजिस्टर्ड हो बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। हॉस्टल वार्डन के लिए पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, ये फीमेल के लिए है। 25,500 का कंसोलिडेटेड पे स्केल है। मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह से, तो आप यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे एलडीसी की पोस्ट है, इसके लिए 2 पोस्ट है, और कंसोलिडेटेड पे स्केल है 19,900 का। सीनियर सेकेंडरी आपने पास किया हो 50% अंकों के साथ कॉमर्स स्ट्रीम में, और साथ ही मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, तो आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हैं। आगे एलडीसी एडमिन की पोस्ट है, एक पोस्ट है इसके लिए। पे स्केल 19,900 का है। 12th पास किया हो 50% अंकों के साथ, मिनिमम टाइपिंग स्पीड हो 40 वर्ड पर मिनट, एंड प्रोफिशेंसी हो एमएस ऑफिस जिसमें कि एमएस वर्ड और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह में, स्प्रेडशीट वगैरह में, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। लैब असिस्टेंट बायो की पोस्ट है, इसके लिए एक ही पोस्ट है, और पे स्केल 25,500 का है। बीएससी आपने किया हो 50% अंकों के साथ बायोलॉजी सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, 2 पोस्ट है, 25,500 का पे स्केल है। बीटेक वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के साथ 50% अंक, तो आवेदन आप कर सकते हैं। आगे ड्राइवर की पोस्ट है, और एक ही पोस्ट है इसके लिए। आपने 12th पास किया हो एंड मस्ट हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव लाइट व्हीकल एंड हैवी व्हीकल, एंड शुड बी मेडिकली फिट, एंड इंटरव्यू विल बी फॉलोड बाय ड्राइविंग टेस्ट। बाकी यहाँ पर बता दिया गया है, द बिलो मेंशन पोस्ट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिटन एग्ज़ाम, देयर स्किल्स एंड सब्जेक्ट नॉलेज विल बी एसेस्ड डूरिंग द इंटरव्यू या डेमो। तो ये जो पोस्ट हैं आपकी, या आप पोस्ट देख रहे हैं, इनके लिए आपका जो है वो रिटन टेस्ट वगैरह नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ आपका स्किल या सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नॉलेज टेस्ट या जो भी है आपका इंटरव्यू या डेमो वगैरह वो सब आपका होगा। आपकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर देखा जाएगा, इनके लिए आपका टेस्ट नहीं होगा। बाकी यहाँ पर एज बता दी गई है, तो लगभग सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 55 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ड्राइवर की पोस्ट के लिए यहाँ पर 50 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एंड नो एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर जो है ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन वगैरह नहीं है। बाकी यहाँ पर जो भी आपका रिटन टेस्ट होगा तो उसका टाइमिंग वगैरह यहाँ पे बता दिया गया है, वेन्यू बता दिया गया है। आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर ले सारी डिटेल, आपका रिटन एग्ज़ाम कब होगा तो यहाँ से आप देखें। बाकी ऑफलाइन मोड के द्वारा आपको अप्लाई करना है और किसी मोड के द्वारा एप्लीकेशन नहीं करनी है, तो ये सारी डिटेल है। और
जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। सभी प्रकार की पोस्ट हैं, टीचिंग, नॉन टीचिंग। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लेते हैं एक बार डिटेल, कहाँ आपको मिलेगा ये एडवर्टाइजमेंट। यहाँ आप आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट है TAFSSP.com। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे और स्क्रॉल करके, स्क्रॉल नहीं करना आपको, या आप और टॉप पर ही देखेंगे रिक्रूटमेंट का सेक्शन। आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, उसमें आपको ये रिक्रूटमेंट का सेक्शन भी नज़र आएगा। तो इसी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट एट 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 25-26। नीचे देखेंगे थोड़ा सा तो ये नोटिफिकेशन है। उससे नीचे आप देखेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।